बात ऐसी है कि पंचायती राज में अपन ने जो टॉपिक पढ़ लिया था, सबसे पहले अपन उसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हो गया था पंचायती राज का इतिहास, ठीक है। पंचायती राज का इतिहास एक क्लास अपनी हो चुकी थी। दूसरी क्लास से अपन ने पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, नगर पंचायत। और तीसरा अपन ने पढ़ा था 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका। मैंने कहा था कि नोट्स बना लेना सब लोग। पंचायत राज व्यवस्था का इतिहास में लिखवा चुका था तुम लोगों को, 73वां संविधान संशोधन लिखवा चुका था, 74वां संविधान संशोधन का मैंने बोला था उसको लिख लेना आगे, ठीक है ना। अब चौथी क्लास अपनी होने वाली है। अब देखो, पंचायत राज व्यवस्था का इतिहास पढ़ लिया था अपन ने, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ग्राम सभा। शायद हो सकता है ये टॉपिक जो है नया है सभी के लिए। वैसे तो पंचायत राज जो सब पढ़ रहे हैं सबके लिए नया है। ये टॉपिक जो है बुक में भी बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। अपन आज शुरुआत करते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा क्यों होती है, इससे क्या आवश्यकता होती है और ये क्यों पढ़ते हैं अपन। तो हेडिंग डालेंगे अपन सबसे पहले ग्राम सभा। आज का टॉपिक रहेगा अपना ग्राम सभा, ठीक। देखो, ग्राम सभा अभी तक अपन ने ये देखा था कि जब पंचायत का निर्धारण किया था कि पंचायत बनेगी कैसे, तो पंचायत को अपन ने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग थे भैया? एक था ग्राम पंचायत गांव स्तर पे, ठीक है। दूसरा बांटा था ब्लॉक स्तर पे, जिसको मैंने नाम दिया था ब्लॉक पंचायत या खंड पंचायत के नाम से, ठीक है। और तीसरा था जिला परिषद या जिला पंचायत। जब अपन आर्टिकल 243 पढ़ा था, पंचायत का गठन पढ़ा था कि इनका गठन कैसे होगा, तो अपन ने देखा भाई इनका 3 स्तर पे इनका गठन होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रहेगी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। तो अपने को स्टार्टिंग ग्राम पंचायत से करना चाहिए था, मगर ये ग्राम सभा से अपन क्यों पढ़ना शुरू कर रहे हैं? ग्राम सभा कहाँ से आ गया बीच में ग्राम पंचायत की जगह, ठीक है। तो ग्राम सभा इसलिए अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहली लाइन, ग्राम सभा को पंचायती राज में पंचायती राज की आत्मा कहा गया है। जैसे अपन देखते हैं ना कि संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है, या फिर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत की आत्मा जो है वो किसको कहा गया है? ग्राम सभा को। क्यों कहा गया है? क्योंकि देखते हैं अपन, चाहे अपन ग्राम पंचायत की बात करें, ब्लॉक पंचायत की बात करें या जिला पंचायत की बात करें, इसके सदस्य भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ब्लॉक पंचायत के सदस्य भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य यानी मुखिया जो है सरपंच, वो भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये सब जो है वो लोकतंत्र हो गए, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, ठीक है ना, जनता के द्वारा चुने गए हैं। अब इनके पास पावर तो है कि भैया जनता के द्वारा चुने गए हैं तो जनता के लिए काम करेंगे, मगर जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है, ये हर समय जनता के समक्ष तो रह नहीं सकते। ऐसा है क्या कि विधायक है या फिर अपना मुखिया सरपंच जो है वो अपने घर के सामने खड़ा, उनने कहा गौर साहब आज क्या काम है, हो सकता है क्या? नहीं। या फिर मेरे को क्या चाहिए, ये कठिन प्राणी है थोड़ी सी ना, ये प्रणाली थोड़ी सी कठिन टाइप की लग रही थी, इसीलिए इसको और आसान बनाने के लिए ग्राम सभा का गठन किया गया। ग्राम सभा के गठन में कौन भाग लेता है? तो ग्राम सभा में सबसे महत्वपूर्ण भाग ये होती है कि इसका पहले ही पॉइंट होता है कि ग्राम सभा के वे सदस्य होते हैं जो उस ग्राम के 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता होते हैं। पहले ही पॉइंट कि ग्राम सभा में भाग कौन लेता है? तो ग्राम सभा में भाग लेने वाले वो होते हैं जो उस ग्राम के यानी उस गांव के 18 वर्ष से अधिक के मतदाता होते हैं, यानी जो वोट डाल सकते हैं। तो वे सारे सदस्य जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उस ग्राम की मतदाता सूची में उनका नाम है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पहली चीज़ अपने को समझ में आई, ये ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। दूसरा, ग्राम सभा का मुखिया कौन होता है? ग्राम सभा का मुखिया जो होता है सरपंच होता है। ग्राम सभा का मुखिया जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम सभा के सदस्य सारे गांव के जितने भी लड़के लड़कियां, महिला पुरुष जो भी हैं, जो मतदाता हैं, वो सब इसके सदस्य हो गए। और इनका सबका मुखिया जो हो गया वो कौन हो गया? सरपंच हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन जो देखने वाले हैं, देखो
ये तो अपन ने देखा है कि सभा, इनकी सभा में कौन कौन होता है, ठीक है ना। फिर अपन इसके बाद देखने वाले हैं कि इसकी बैठकें, ग्राम सभा की बैठकें जो होती हैं वो कब होती हैं, किस लिए होती हैं, कितनी होती हैं, ठीक है ना। फिर इसका अपन देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं, ग्राम सभा के जो कार्य जो होते हैं वो, और लास्ट रहेगा इसका अवधि। अपने को इतनी जानकारी चाहिए, सिर्फ इतनी जानकारी मिल गई मतलब ग्राम सभा अपन ने सबसे पहले कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राम सभा के सदस्य और बैठकें। तो सबसे पहले अपने को सदस्य समझ में आते हैं कि भैया सबसे पहला टॉपिक है, यानी हेडिंग डलती है अपनी सदस्य की, ठीक है। तो इसमें अपने को समझ में आया कि भैया जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जो भी मतदाता है उसके वोटर लिस्ट में नाम है, वो सब इसके सदस्य हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका मुखिया जो है वो कौन हो जाता है, सरपंच हो जाता है। ये दो व्यक्ति जो है इन सब दोनों से मिलकर के क्या बन जाता है, अपना ग्राम सभा बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसकी बैठकें की बात करते हैं कि इसकी बैठकें कब होती हैं। तो सामान्य तौर पे ऐसा माना गया है कि ग्राम पंचायत की बैठकें 3 माह में एक बार होना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वो 3 माह में एक बार होना अनिवार्य, यानी कि कम से कम एक बैठक जो होगी वो कितने माह में होना है, 3 माह में। तो एक साल में कितनी बैठक होना चाहिए, कम से कम 4 बैठक, ठीक है ना। अब देखो कि भैया 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए, कम से कम जो है एक साल में 4 बैठकें होनी चाहिए। तो ये 3 बैठकें यानी सॉरी जो 4 बैठकें जो हो रही हैं हर 3 माह में, ये कब की जाए। तो ऐसा ग्राम सभा में एक अनिवार्य रूप से एक सुझाव दिया गया है कि जब भी इनकी बैठकें करना है तो जो शासकीय दिवस होते हैं, शासकीय दिवस का मतलब क्या होता है, जो सरकारी छुट्टी होती है, जो सरकारी दिन होते हैं उनमें इसकी बैठक बुलाई जाए, ठीक है ना। कौन कौन से सरकारी दिवस, तो जनवरी शुरुआत करते हैं अपन। जनवरी में सबसे पहले आता है 26 जनवरी। क्या बनाते हैं 26 जनवरी को अपन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ऐसा है क्या, गणतंत्र दिवस। क्या हुआ था इस दिन, जैसे याद हुआ था, संविधान बना था अपना, ठीक है। तो पहली बैठक जो है 26 जनवरी या इसके आसपास कभी भी बुलाई जा सकती है, ठीक है ना। अब देखो 3 माह का अंतर हो सकता है, 3 माह से कम में बैठकें बुलाना, 3 माह से ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को। तो जनवरी, फिर उसके बाद ले लो फरवरी, मार्च, अप्रैल छोड़ दो, मई में बैठक होना जरूरी है। तो मई में शासकीय दिवस कौन सा मिलेगा अपने को, 1 मई कौन सा दिवस है, 1 मई। मजदूर दिवस सबसे फेमस, सब मजदूरी तो है अपन, ये बड़ा गर्मी में मजदूरी कर रहे हैं ये भी क्या है, मजदूर। उनमें कोई टीचर नहीं होता, सब मजदूर होते हैं, ये मजदूरी चल रही है, तुम भी मजदूर हो, पढ़ाई कर रहा हो, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 3 महीने गैप लिया, 1 मई, ठीक है। 1 मई को उन्होंने कहा फिर बुला लिया। अब मई के बाद फिर थोड़ा सा गैप दे दो, तो मई का जून, जुलाई, अगस्त में फिर बुला लेंगे अपन। कब की बुला रहे हैं अपन, 15 अगस्त को। कौन सा दिवस, 15 अगस्त को, हाँ, देश को याद करवा दो, स्वतंत्रता दिवस को अपन ने फिर बुला लिया, ठीक है। अगस्त, फिर वही सितंबर, अक्टूबर गैप दो, अक्टूबर की बुला लो तुम तो, 2 अक्टूबर टकले का जन्मदिन, गांधी दिवस, गांधी मरा था इस दिन, पैदा हुआ था चलो ठीक है। तो ये अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर का गैप हुआ, वापस क्या आ गया, जनवरी, ठीक है। मतलब 3 महीने से ज़्यादा समय हो रहा है क्या अपने को, नहीं हो रहा है। एक साल में 4 बैठकें होनी है, हर 3 माह में होनी है। तो 4 बैठकें कर दी अपन ने, एक बैठक जनवरी में 26 जनवरी के आसपास, गणतंत्र दिवस के आसपास कर देंगे। फिर 1 मई मजदूर दिवस के आसपास कर देंगे अपन, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आसपास, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के आसपास। तो ये 4 बैठकें होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को समझ में आया भैया कि इसके सदस्य जो होते हैं ग्राम सभा के, वो ग्राम के 18 वर्ष से आयु जिनको पूर्ण कर चुके हैं, जो मतदाता सूची में जिनका नाम है, वो इसके सदस्य होते हैं। इसका मुखिया जो है सरपंच होता है, ठीक है। इसकी बैठकें जो होती है हर 3 माह में होना अनिवार्य है, यानी कि 3 माह का अंतर होना चाहिए। और 1 वर्ष में जो है कम से कम कितनी बैठकें, 4 बैठकें, और 4 बैठकें ये होती हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब मान लो कि बैठकें बुलाई कैसे जाती हैं, बैठक बुलाने का तरीका क्या रहेगा। बैठक तो कर रहे हैं अपन, बैठक बुलाने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है ना।
तो बैठक बुलाने का तरीका ये रहता है, या तो आप भाई ग्राम में, यानी अपना जो गांव है, ग्राम में डुगडुगी बजाकर, क्या बजा के? डुगडुगी, वो डम 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 डम, सुनो 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 गांव वाले सुनो, आज शाम 8 बजे, दिन में कर लेते हैं, आज सुबह 10 बजे ग्राम सभा की बैठक रखी गई है। जो भी समझदार व्यक्ति वो अपने घर रहे, और जो समझदार नहीं है वो सभा में आए। समझदार आते नहीं ना क्योंकि, तो ग्राम सभा में डुगडुगी बजाकर पहला उपाय। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि जो ग्राम पंचायत रहती है, ग्राम पंचायत के कार्यालय के नोटिस पटल पर सूचना लगाकर, ठीक है, ये 2 तरीके हो सकते हैं। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि सरकारी खर्चे से प्रचार के माध्यम से, ये तीसरा, ठीक है। तो ग्राम सभा की बैठकें जो है किस प्रकार से बुलाई जा सकती है? तो गांव में डुगडुगी बजा करके, ढोल पीट के, ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस पटल पर सूचना लगा करके, या फिर सरकारी खर्चे से प्रचार माध्यम से। खूब पैसा अगर कमाना है तो बोलता है ना 10 रुपये खर्च करते हैं, 50 रुपये बोलते हैं कि भाई इतना खर्च हुआ है, ठीक है। तो इस सरकारी खर्चे से प्रचार के माध्यम से ये 3 तरीके होते हैं ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि ग्राम सभा की बैठकें अनिवार्य जो होती हैं वो उसमें किस प्रकार से अनिवार्य होती हैं, यानी कि बैठकें कब की जा सकती है। इसको बोलते हैं अपन कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। संविधान में नाम सुना होगा शायद, कोरम। कोरम का मतलब ये होता है कि कितने सदस्य उपस्थित रहेंगे तब बैठक की जाएगी, या फिर बैठक करते हैं तो उनका निर्णय मान्य होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कोरम पे, ठीक है ना। समझते हैं इसको थोड़ा सा। कोरम का मतलब ये होता है कि मान लो किसी गांव की जनसंख्या 2000 है। कितनी है? 2000 है। किसी गांव की जनसंख्या जो है वो 2000 है। यदि 2000 का 40वां भाग, 20वां भाग, 2000 का 20वां भाग यानी कि 5%। कितना प्रतिशत? 5%। कितना होता है? कितना ही होगा? 100, ठीक है ना। किसी गांव की जनसंख्या 2000 है तो उसका 5% यानी कि 100 सदस्य, ठीक है। यदि 100 सदस्य बैठक में उपस्थित होते हैं तो बैठक होगी। बैठक बुला ली अपन ने। अब कोई गांव की जनसंख्या यानी मतदाता सूची में 2000 सदस्यों का नाम जुड़ा हुआ है, 2000 सदस्यों का 5% यानी 100 सदस्य जो है वो उस बैठक में उपस्थित होते हैं तो बैठक मानी जाएगी कि हाँ भाई बैठक है, और उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो मान्य किए जाएंगे। अन्यथा मान लो 5% उपस्थित नहीं होते हैं तो बैठक को कैंसिल कर दी जाएगी। दूसरी बार फिर से यानी दूसरे दिन, 3 महीने का स्तंभ देखेंगे, दूसरे दिन फिर से बैठक आयोजित की जाएगी, फिर से कोरम किया जाएगा। इस बार 2000 सदस्यों का 40वां भाग, ये कौन सा भाग था? ये 20वां भाग था। अब की बार 40वां भाग। 40वां भाग मतलब होता है 2.5%। कितना? 2.5%। कितना हो गया ये? 50 सदस्य। तो 50 सदस्य अनिवार्य होना चाहिए। 50 सदस्य अनिवार्य है दूसरी बार में तो बैठक मानी जाएगी। यदि 50 सदस्य नहीं है तो बैठक कैंसिल, कोई निर्णय नहीं निकलेगा। बैठक करेंगे मगर निर्णय मान्य नहीं होगा। 2 बार कोरम कर सकते हैं। पहली बार अपन देखेंगे बैठक बुलाएंगे, बैठक बुलाई अपन ने, मान लो कि अपने गांव में 2000 सदस्य हैं तो वो 2000 का 20वां भाग भी याद रखना, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में प्रतिशत न पूछ करके क्या पूछ ले, वो भाग पूछ ले, तो 20वां भाग, ठीक है। यानी कि 5% जो है कोरम में अनिवार्य है, यानी 100 लोग अनिवार्य हैं। 100 लोग नहीं होते हैं तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। दूसरी बार बुलाई जाती है। दूसरी बार में 2000 का 2.5% होना अनिवार्य है, यानी कि 40वां भाग ये अनिवार्य है। यदि इतने भी नहीं होते हैं, 50 सदस्य भी नहीं होते हैं तो बैठक कैंसिल कर दी जाएगी, कोई निर्णय मान्य नहीं होगा। और अगर 50 सदस्य उपस्थित हो जाते हैं दूसरी बार में तो जो भी निर्णय निकलेगा वो मान्य होगा। विशेष बात अब विशेष बात है,
कोरम के बाद जो भी निर्णय निकलता है उस निर्णय को कोई भी नहीं बदल सकता। इन द सेंस, न ग्राम पंचायत, न ही जनपद पंचायत और न ही जिला पंचायत। मान लो कि ग्राम सभा की बैठक हुई, ग्राम सभा में कोरम से यानी 100 सदस्यों से या 50 सदस्यों से बैठक का कोई निर्णय निकाला गया, ग्राम सभा ने कोई निर्णय लिया है और उस निर्णय पे सारे सदस्य जो है वो अपनी सहमति दे देते हैं, तो वो निर्णय जो है वो हमेशा हमेशा के लिए मान्य होगा। उसको न ग्राम पंचायत टाल सकता है, न जनपद पंचायत टाल सकता है, न जिला पंचायत टाल सकता है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा जो है वो किसकी समिति है? वो गाँव के उन सदस्यों की समिति है जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनकी नहीं सुनेंगे। तो फिर क्या ही मतलब, क्योंकि ये भी जनता के द्वारा चुने गए हैं तो ये उस फैसले को नहीं डाल सकते। तो ये होती है कोरम की शक्ति, ठीक है ना। ग्राम सभा ने जो निर्णय ले लिया वो अनिवार्य रूप से मान्य हो गया। पहले अपन इसको इतने को लिखते हैं, जो अभी अपन ने लिखा उसका आगे समझते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, अब जो इतना समझ में आया भैया कि कोरम तक, कि कोरम जो होता है कि 2000 सदस्य हैं उसमें 5%, 100 सदस्य 2000 सदस्य हैं, दूसरे दिन 2.5% 50 सदस्य, ठीक है। तो ये कोरम होता है। मान लो अपन ने एक और लाइन लिखी है कि मुखिया यदि बैठक न बुलाए ग्राम सभा की, तो ऐसे समय पे क्या किया जा सकता है? तो जब मुखिया ग्राम सभा की बैठक न बुलाए उस समय ये किया जा सकता है, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, मतदाता सदस्य जो होते हैं, वो अपने बीडीओ को यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को सूचना दे इसकी, और उसके माध्यम से ग्राम सभा की बैठक कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन ने लिखा अगला कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। जो ग्राम सभा की बैठक बुला रहे हैं तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता की बैठक कौन करेगा? मुखिया। मुखिया, मान लो कि मुखिया नहीं है, अचानक काम से भेज सराहने जाना पड़ रहा, गांव का मुखिया तो भेज सराहने जाएगा, लंदन तो जाएगा नहीं, भेज सराहने जा रहा हूँ, तो ऐसी उपस्थिति में कौन इसकी बैठक कर सकता है? उप मुखिया, उप सरपंच जो होता है वो, ठीक है ना। अब गांव में तो ऐसा है कि मुखिया जो है वो महिला होती है अधिकतर, सरपंच जो होती है वो कौन होती है? महिला। देखते ना अभी सीट महिला की आ रही है, अधिकतर गांव में जो है महिला सरपंच है। तो उप मुखिया कौन है? महिला का पति। किसी दूसरे को मौका ही नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब पता लगे कि शादी में जाना है तो दोनों जा रहे हैं, बैठक हो ही नहीं पा रही है। प्रावधान ये है कि मुखिया नहीं तो उप मुखिया होना जरूरी है, मगर मुखिया महिला है, उप मुखिया उसका पति बन गया है, दोनों विवाह में चले गए और यहाँ पे समस्या हो गई, ग्राम सभा का कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा है अध्यक्षता करने के लिए। ऐसे समय में हमको निमंत्रण दिया जाता है पर हम जा नहीं पाते, पढ़ाना पड़ता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अगला है विचारणीय कार्य, ठीक है। ग्राम सभा के जो विचारणीय कार्य हैं अपन वो देखते हैं। विचारणीय कार्य अपन ने इसलिए लिखा, अपन एक कार्य नहीं लिख रहे, अपन विचारणीय कार्य लिख रहे हैं। विचारणीय कार्य का मतलब ये होता है जिस पे सिर्फ विचार कर सकता है, ग्राम सभा सिर्फ विचार कर सकता है, कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसके अलावा उसका काम ही नहीं है। तो विचारणीय काम ये होता है पहला कि ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत रहती है, जिस ग्राम की ग्राम सभा है उस ग्राम की ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? अपना वित्तीय वर्ष कौन सा है? वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? वित्तीय वर्ष स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है। अभी वित्तीय वर्ष स्टार्ट होने वाला है। तो ग्राम पंचायत के वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा रखना, लेखा जोखा पर विचार करना, पहला काम। ग्राम सभा का पहला विचारणीय काम यह है कि भैया जो ग्राम पंचायत है उसका जो वित्तीय वर्ष है जो भी चल रहा था,
तो उसमें कितना पैसा गया, कितना आया है, तो उसके पूरे लेखा जोखा पर विचार करना। सिर्फ विचार कर सकता है, पूछ सकता है सरपंच साहब से, उन्होंने कहता है इतना पैसा आया था कहाँ गया, वो बोल देगा फलाने फलाने मिनट लगाया है, और ये जी सर बोल देंगे, ओके सर, ख़त्म खेल। इसके अलावा कोई एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है ना। दूसरा काम क्या हो सकता है? दूसरा काम ये है कि पिछले वर्ष प्रशासनिक कार्य में, यानी कि नाली बनवाई, लाइट लगवाई वगैरह जो होते हैं, जो शासन के काम होते हैं, ठीक है, पिछले वर्ष प्रशासनिक कार्य में कितना खर्च किया, कितना खर्च पर विचार। लास्ट टाइम भैया तुमने कौन कौन से काम करवाए हैं, प्रशासनिक कार्य कौन कौन से हुए हैं, उसमें कितना खर्च किया है, उस पर उनको विचार करना, ठीक है। तीसरा, अगले वर्ष, इतने तो काम है, अगले वर्ष का पंचायत के लिए बजट तैयार करने पर विचार, कि भैया अगले साल कितना पैसा खर्च करना है, किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, उसके लिए बजट तैयार कर लेते हैं, उसे विचार कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ विचार करने का काम है इनका ग्राम सभा का, ठीक है ना। अब विचार कर लेंगे, ये तैयार हो जाते हैं। अगर जैसे कि मान लो कि इनने बोल दिया, अगले बजट में लिख दिया कि भैया ग्राम के लिए उनने का पक्की सड़कें होना चाहिए, नाली बनवाना चाहिए, लाइट व्यवस्था लगवाना चाहिए, और अगर कोरम से इसको सहमति मिल जाती है तो सहमति मिलने के बाद ये कार्य होगा ही होगा, चाहे इसको फिर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, कोई मना नहीं कर सकता, ये काम होके ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसे विचार करना, ठीक है। चौथा अन्य काम होता है इसका निगरानी समिति। एक समिति बनती है, निगरानी समिति। निगरानी समिति की रिपोर्ट पर विचार करना। देखो, ये जो निगरानी समिति होती है, तो निगरानी समिति बनाने का कार्य जो है वो ग्राम सभा का, जब अपन अभी कार्य पढ़ेंगे कि ग्राम सभा के कौन कौन से कार्य हैं, तो ग्राम सभा का प्रमुख कार्य यही है कि निगरानी समिति का गठन करना। प्रत्येक ग्राम में एक निगरानी समिति होती है, जिसके गठन करने का कार्य जो है वो ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो इसका विचारणीय कार्य लिख लिया अपन ने कि निगरानी समिति जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उस पर विचार करना भी इसका एक विचारणीय कार्य है, ठीक है। अगला काम है इसका ग्राम पंचायत के विकास संबंधित कार्य पर विचार करना। ये इसके 5 जो है प्रमुख विचारणीय कार्य होते हैं। पहला काम है इसका विचारणीय कार्य कि भैया ग्राम पंचायत का जो वित्तीय वर्ष है इसमें कितना पैसा आ रहा जा रहा था, उसे विचार करना है। दूसरा कार्य है कि पिछले वर्ष प्रशासनिक कार्य में कितना पैसा खर्च किया, उससे विचार करना है। तीसरा काम है अगले वर्ष जो है पंचायत के लिए बजट तैयार करना, उससे विचार करो। चौथा काम है कि निगरानी समिति का गठन भी यही करेंगे और निगरानी समिति की रिपोर्ट जो प्रस्तुत होगी उससे विचार करने का कार्य है। और पांचवा और अंतिम है कि ग्राम पंचायत के विकास संबंधित जो कार्य होंगे उस पर विचार करना, ठीक है। तो ये है विचारणीय कार्य, इनको नोट डाउन करो। ग्राम सभा, अब लिखेंगे अपन कार्य। ये विचारणीय कार्य थे, ये कार्य ग्राम सभा के कार्य। पहला काम है इसका ग्राम सभा का ग्राम स्तर पर किए जाने वाले ग्राम स्तर पर किए जाने वाले विकास कार्य में सहयोग करना। पहले ही काम है इसका कि भाई ग्राम स्तर पर जो भी कार्य होंगे विकास के कार्य उस पर सहयोग करेंगे। दूसरा काम है ग्राम में
विकास कार्य से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति की पहचान करना। जैसे बोलते हैं ना अपन कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी का मकान बना है तो भैया उसकी पहचान करना है अपने को कि जो विकास कार्य से जो व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है वो उसके योग्य है भी या नहीं। बहुत सारे ऐसे पटेल हैं जिनने उनने का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवा लिया, ऐसा होता ना तो ऐसे लोगों का लाभान्वित जो व्यक्ति हो रहे हैं उनकी पहचान करने का काम जो है वो ग्राम सभा के सदस्यों का होता है। ठीक है। तीसरा मुख्य कार्य इसका जो होता है वो होता है कि गांव के सभी समाज, ग्राम के समाज वर्ग के बीच आपसी भाईचारा बनाना। उन्हें सब मिलकर रहो। अब आपसी भाईचारा बनाने का एक ही काम है कि हर इतवार दाल बाटी की पार्टी रख लो। इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता भाईचारा बनाने का। गांव में उनने का हर 15 दिन में पार्टी हो दो। हाँ, मेरे को सदस्य बना दे, मेरे को अध्यक्ष बना दे, मैं ऐसे ही करूँ। हर 15 दिन में पार्टी सरकारी पैसे से। उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा भाईचारा बना रहे हैं ऐसा हमने पढ़ा और पढ़ाया है। ठीक है, चलो अगला कार्य है इसका प्रमुख कार्य जो है वह है श्रमदान करना। श्रमदान मतलब क्या होता है? श्रमदान करना, ग्राम की उन्नति के लिए श्रमदान करना। मान लो कि गांव में कोई काम हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी मेहनत कर दो, उसको बोलते हैं श्रमदान। मतलब अपनी समय के साथ साथ मजदूरी दान करना मजदूरी। ठीक है। और पांचवा और लास्ट होता है इसका कि निगरानी समिति का निर्माण करना। निगरानी समिति का निर्माण करना। ठीक है, ये प्रमुख काम है। ठीक है, ये 5 काम होते हैं। लास्ट है निगरानी समिति का निर्माण करना। मगर इसमें नोट करने वाली बात ये होती है कि निगरानी समिति में वे सदस्य कभी भाग नहीं ले सकते जो पंचायत सदस्य होते हैं। पंचायत सदस्य मतलब सरपंच या उसके अन्य पदों पर होते हैं। पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। वे सदस्य कभी भी निगरानी समिति का भाग नहीं हो सकते। नोट करने वाली चीज़। ठीक है, तो 5 कार्य है। पहला काम है इसका कि ग्राम स्तर पर किए जाने विकास कार्य में सहयोग करना। दूसरा काम है ग्राम में विकास कार्य में लाभान्वित जो होने वाले व्यक्ति उनकी पहचान करना, सही है गलत है। तीसरा काम है ग्राम के समाज में सभी वर्ग, समाज वर्ग के सभी भाइयों के बीच में आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना। चौथा काम है श्रमदान करना, जो भी काम हो रहा है उसमें अपनी मेहनत दो थोड़ी सी। और 5वां और इम्पोर्टेंट काम है निगरानी समिति का निर्माण करना और इसकी समीक्षा करना। नोट ये करेंगे इसमें कि पंचायत सदस्य जो चुने जाते हैं अपने द्वारा, जनता के द्वारा, वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, निगरानी सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है ना। अब देखो 2 चीज़ें इसमें नोट अपन ने कर चुके थे पहले, फिर भी कि ग्राम सभा को पंचायत राज का, यानी कि जो पंचायत अपन पढ़ रहे हैं पंचायती राज का आत्मा के नाम से इसको जाना जाता है। इसको सबसे पहली लाइन भी लिखना है और सबसे अंतिम लाइन भी लिखना है ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा को आत्मा कहा जाता है पंचायती राज की। ठीक है ना, नोट डाउन करो इसको भी। चलो एक बात और लिख लो इसको नोट करके कि ग्राम सभा ये लिख लिया। नोट करके लिखने के लिए ये है ग्राम सभा स्थायी समिति है, ठीक है। इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। जैसे कि अपन बोलते ना कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, अस्थायी। देखो आप लोग पता है
कि ग्राम पंचायत की बात करें, अपन ब्लॉक पंचायत की बात करें या जिला पंचायत की बात करें, तो ये सब जो है वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं? ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनके सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, इसलिए इनको अपन अस्थायी बोलते हैं, कभी भी भंग हो सकती है। मगर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं 18 वर्ष से अधिक आयु के, और ये जब तक मर ना जाए तब तक सदस्य रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक स्थायी समिति होती है, ये कभी ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं इसको कि ग्राम सभा जो है वो एक स्थायी समिति होती है। इसमें जो भी सदस्य 18 वर्ष से आयु का होते जाएगा वो इसमें जुड़ते जाएगा अपने आप, और इसलिए कभी भंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही ग्राम सभा। कल पढ़ेंगे अपन ग्राम पंचायत। अब शुरुआत होगी ग्राम पंचायत, फिर पढ़ेंगे अपन ब्लॉक पंचायत, फिर पढ़ेंगे जिला पंचायत, और ऐसे करके पूरा अंक खत्म करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।